हनुमान हाँ। चालीसा में भी कुछ अशुद्धियां ढूंढ लाए थे रामभद्राचार्य जी, और वो समाज को कई बार एक दुविधा में डाला था, क्योंकि जो गीता प्रेस की हनुमान चालीसा है वो लगातार लोग पाठ करते रहे थे, और उसमें एकाएक उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया, और फिर कहा गया, जैसे नित्यानंद मिश्रा जी ने कहा कि ये तो हनुमानगढ़ी में ही ये है, हनुमान चालीसा जो है ये लिखा हुआ, जिसको गुरु जी कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी। तो हनुमान और पुरी के शंकराचार्य जी ने समर्थन किया पुरानी हनुमान चालीसा का ही। तो हनुमान चालीसा को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें संशोधन अब होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, या एक ही अर्थ है जिसको जैसे पढ़ना है? देखिए, बात है कि जो लोक ग्रंथ होते हैं बंधु, उनमें स्पष्ट रूप से आप व्याकरण नहीं लगा सकते। हनुमान चालीसा तो बहुत लघुकाय ग्रंथ है, 5 पन्ने में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। लेकिन जो रामचरितमानस बृहद ग्रंथ है, उसमें भी 3000 अशुद्धि निकाल के बैठे हुए थे ना। अयोध्या इनको घुसने नहीं दे रहे थे वहां के साधु लोग, और अयोध्या के साधुओं को इन्होंने कुछ पैसा दिया, माफी मांगी, उसमें उन्होंने हर्जाना दिया, सारी प्रतियों को गंगा जी में कि सरयू जी में कि यमुना जी में कहा डलवाया गया। उसके बाद इनको अयोध्या जाने की अनुमति मिली। जो सुग्रीव किला के पूर्वाचार्य रहे स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि वो क्या जानते हैं, यहाँ के प्रवचन करेंगे हमारे सामने। ज्ञानदास महंत जो है उनके सामने क्या स्थिति होती है रामभद्राचार्य की। तो जो गढ़े महात्मा है, पढ़े महात्मा है, उनके सामने तो इनकी चलती नहीं है। अब होता यह है कि जब तक व्यक्ति कुछ बोले नहीं, ऐसा कि जिस पर लोग मुद्दा बनाए, आप और हम क्यों चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठकर, अपने मनुष्य जीवन का बहुमूल्य समय निकाल कर इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं होता तो फिर क्यों चर्चा कर रहे होते? तो वो हमेशा, आप प्रारंभ से देखें, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट निकाल कर बोलते रहेंगे, कभी किसी पॉलिटिकल टिप्पणी में, कभी किसी धार्मिक टिप्पणी में, जिससे एक विवाद बने, जिससे एक माहौल बने। अब रही बात हनुमानगढ़ी वाली बात, हनुमानगढ़ी में जो शिलापट लगा है, वो शिलापट कब लगाए गए? वो कोई पुरातत्व के उत्खनन से निकला हुआ तो शिलापट है नहीं। कब लगाया गया? रामभद्राचार्य धर्म जगत में कितने वर्षों से सक्रिय हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो शिलापट किसने लगाया, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस एक शिलापट के आधार पर भारत में लगे हुए हजारों शिलापट्टों को क्या उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब अगर हम किसी स्थान पर एक शिलापट लगा लें आज कि, अब क्या उदाहरण भी ऐसा देना पड़ेगा जो प्रासंगिक हो ना। मान लेते हैं मैं लिख दिया कि सिंह जो है वो शाकाहारी होता है, एक शिलापट लगा दिया। अब 30-40 साल लोग भूल गए उस बात को। 40 साल के बाद हमने या हमारे किसी समर्थक ने बयान दे दिया कि शेर तो शाकाहारी होता है, प्रमाण दो, तो प्रमाण देखो शिलापट लगा है। तो एक शिलापट्ट के आधार पर बाकी शिलापट्टों को क्या आप अमान्य कर देंगे? उस शिलापट्ट के लगने से पहले जो ग्रंथ छप चुके थे, जो ग्रंथों का पाठ किया जा रहा था, जिन ग्रंथों में जो बातें थी, क्या उनको भी हम नकार देंगे? अब गोस्वामी जी ने लिखा, मरम वचन जब सीता बोला। अब यहाँ पर सीता शब्द स्त्रीलिंग और बोला शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ रामभद्राचार्य अगर अपनी बुद्धि लगाते तो क्या हो सकता है? नहीं, रामभद्राचार्य की प्रतिभा को दिखाने के लिए तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी थी। और मूर्खों का और अंधविश्वासियों का तो यह भी दावा है कि ये सीधे तुलसीदास के अवतार है ना। तो मुरारी बापू के अनुयायियों के लिए वो तुलसीदास के अवतार हैं, और रामभद्राचार्य के अनुयायियों के लिए वो तुलसीदास के अवतार हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कौन सा कर्मकांड कर मारा था अपने जीवन में कि हनुमान जी का, शिव जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का सपरिवार दर्शन करने के बाद, इतने विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होने के बाद भी उनको मुरारी बापू के रूप में पुनर्जन्म लेकर अली मौला करना पड़ रहा है, कभी तो रामभद्राचार्य के रूप में आकर मोदी जी की चापलूसी करनी पड़ रही है। तो ये उन्होंने क्या कर दिया था? अब फैशन बन गया है, किसी को भी किसी का अवतार घोषित कर दो, और कुछ करना नहीं है। भारत के हिंदुत्व पहले जहां प्रबुद्धता का और सहिष्णुता का परिचायक था, अब वो एक मूर्खता और हठधर्मिता का परिचायक बनता जा रहा है। जहां पर व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को कर टीवी पर देख ले, फेसबुक पर देख ले, यूट्यूब पर देख ले, और उसके कुछ ठीक ठाक संख्या में फॉलोअर हो, ठीक ठाक बोलना जानता हो, तो उसके लिए जगदीश्वर सर्वज्ञ कल्प परमात्मा वही हो जाता है। तो रामभद्राचार्य इनको छोड़िए, वो हर ग्रंथ में वो श्रीमद् भागवत को प्रक्षिप्त बताते हैं, वो पुराणों को प्रक्षिप्त बताते हैं। उनके अनुसार, उनके अतिरिक्त संसार का कोई भी व्यक्ति संपूर्णतया शास्त्रों को नहीं जानता है। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हम शिव जी से 100 कोटियों तक शास्त्रार्थ करने का कार्य स्वप्न में किया करते हैं, ये उन्होंने कह रखा। तो क्या है कि जब तक बोलने के पैसे नहीं लगते वो बोलते रहेंगे, और इस पर कुछ प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आधुनिक कानून व्यवस्था के या संवैधानिक जिसको कहा, हालांकि मैं तो संविधान शब्द ही पर मुझे हंसी आ जाती है ना, सम्यक प्रकारेण विधीयते जैसा इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, उसके जो वो जिन लोगों का पेट चला रहा है, उन लोगों के लिए वोट बैंक तैयार करने के बड़े मशीन है।
तो जब तक ये साठगांठ चलती रहेगी, ये नेता और धर्मगुरु ये दोनों का एक अघोषित समझौता होता है। नेता के पास वोट बैंक की आवश्यकता है, गुरु जी को पैसा और प्रशासनिक समर्थन चाहिए। तो नेता के माध्यम से उनको प्रशासनिक समर्थन और पैसा फंडिंग मिल जाती है, गुरु जी के माध्यम से नेताजी को सपोर्ट मिल जाता है, जनता का वोट बैंक मिल जाता है। नेताजी के काले धन को गुरुजी सफेद करते रहते हैं और गुरुजी के विरुद्ध कोई न जाए इसके लिए प्रशासन का प्रयोग नेतागण करते रहते हैं। ये अघोषित समझौते में अब पार्टी और संप्रदाय दोनों मिश्रित हो गए हैं। इसमें हनुमान चालीसा कभी बहाना बन जाए, कभी पुराणों का बहाना बन जाए, कभी देवताओं के मंदिरों का बहाना बन जाए, बहाना कुछ भी बन जाता है, काम ये पूरा होना है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गठजोड़ हो गया है जिस गठजोड़ ने हिंदू समाज का भला करना था, वो भला करने की जगह उसने अहित ही किया है ज्यादा। और जहां तक तुलसीदास जी के पुनर्जन्म की बात है, तो तुलसीदास जी तो अकबर के जो शासक, उस समय वो एशिया माइनर का सबसे बड़ा शासक था, उसके बार बार बुलाने पर तुलसीदास जी नहीं जा रहे थे, और ये तो हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री के ऐसे चरण चूम रहे हैं, तो कैसे हो सकता है तुलसीदास जी के ये पुनर्जन्म। और ये भी मैं आपसे एक बार पूछूंगा कि तुलसीदास जी ने कभी किसी पार्टी के लिए खुल के वोट मांगे होंगे? ये तो वोट भी मांग रहे हैं। हाँ, ये बात ऐसी इसीलिए है क्योंकि तुलसीदास ने भगवान की आराधना की थी। वो राम तत्व के सेवक थे, राम तत्व के व्यापारी नहीं थे।